मैं बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के द्वारा बनाया गया संविधान के अनुसार मैं ओबीसी जात का हूँ और वैदिक धर्म के अनुसार मैं शूद्र हूँ। मैं वैदिक धर्म में जन्मा और वैदिक धर्म में पला, वैदिक धर्म में अपना प्रसार भी किया। वैदिक धर्म वो धर्म होता है जो इस दंगल में घुस जाता है तो मौत के सिवा दूसरा रास्ता नहीं मिलता। परंतु बाबा साहब ने जो बताया था कि जो शिक्षा जैसी गाय का दूध पीता है वो उस मनवाद शक्ति को नष्ट कर सकता है। मैंने किसी के द्वारा बाबा साहब द्वारा दिया गया दूध को पिया, पीने के बाद मुझे वास्तविकता में जीवन दोबारा मिला। मैं 48 साल तक, मेरी 50 साल की उम्र हो रही है, 48 साल के जीवन में मैंने 4 मंदिर अपने स्वयं व्यक्तिगत बनवाए अपनी कमाई की और 7 मंदिरों का ट्रस्ट का मैं अध्यक्ष भी हूं। आज के 6 महीने पहले मेरा रूप रंग कुछ और था। करीब 1 हाथ की शिखा थी, मस्तक पे चंद्रमा के समान, सूर्य के समान तिलक लगा रहता था, जनेऊ में धारण किए हुए था। मैं अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी, वैदिक धर्म का वक्ता समझता था और उसी में विलीन भी रहता था। हमको वही सिखाया गया कि जो व्यक्ति दान करेगा, धर्म करेगा, वो वहां का प्रधानमंत्री बनेगा। यहाँ का प्रधानमंत्री मनवादी बनता है और जो शूद्र भाई दान दोगे तुम वहां बनोगे, यहां नहीं बन पाओगे। तुम यहां नहीं बन सकते, यहां सिर्फ ब्राह्मणवादी बनेंगे, तो तुमको वहां बनना है। तो हमने भी सोचा कि यार ये यहां रह रहे हैं, हम हुआ राजा बन जाए। तो हमने बढ़ चढ़ के खूब दान दिया, खूब दान दिया। दान इतना दिया कि भुखमरी के कगार पे आ गए, इतना दान दिया। तब मेरी आंखें खुली। पहला मैंने मंदिर बनवाया, प्राण प्रतिष्ठा करवाया, 7 ब्राह्मण आए। एक पत्थर की मूर्ति में उन्होंने क्रम अनुसार उसमें मंत्रों के द्वारा प्राण डाले, फिर उनको अस्त्र दिया, शस्त्र दिया। शस्त्र देने के बाद मुझसे कहा, ये प्रत्यक्ष माता है, प्रत्यक्ष भगवान है, प्रत्यक्ष देवता है और इनको जो हृदय से मानोगे तो मनोकामना पूर्ण अवश्य होगी। अब हमको ये नहीं पता था कि ये भगवान हमको दे रहा और कि हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं। मिलता था बाबा साहब की देन से, जो हमारे माता पिता ने हमको पढ़ाया था। उस पढ़ाई का हम प्रयोग कर रहे थे, हमको उसका लोग सम्मान देते थे, लेकिन हम मूर्ख आदमी नहीं समझ पाए, हम कहें भगवान दे रहा। तो जब एक मंदिर बनवाया तो हम कम से कम करोड़पति थे, तो हम कहा एक और बनवाई तो अरबपति हो जाए। दोबारा जब हम बनवाया तो अरबपति तो नहीं हुए। उसके बाद मेरी पत्नी का डिस्क का प्रॉब्लम हो गया, गिर गई। जब गिर गई हम उनका इलाज कराया, इलाज में सफलता नहीं हुआ।
ब्राह्मणों ने नाना प्रकार की पूजा करवाए। फिर हमसे बताया कि एक और मंदिर बनवाओ पत्नी के नाम से। अब मैं मानसिक गुलाम एक मंदिर और बनवा दिया। अब हमको देख के हमारे पिता ने भी कहा कि भैया 4 पुत्र हमारे मर गए, तो हमने शंकर भगवान की पूजा किया था, तब तुम पैदा हुए थे, तो तुम्हारा नाम रखा शिव शंकर। अब हम शंकर भगवान का मंदिर बनवाए, तो हमने उसमें भी दान किया, उसकी भी देख रेख किया। अब 4 मंदिर हो गए। जब 4 मंदिर हो गए तो हमने इन ब्राह्मणों से याचना किया, प्रार्थना किया, निवेदन किया कि जो आप लोग ये कार्य करते हो हमको भी सिखा दो। और हम पूर्ण भक्त तो आपके हो ही गए, तो आपकी सेवा ये भी करते रहेंगे, भगवान का पूरा ज्ञान अर्जित हो जाएगा। भगवान मिलता कैसे, किसको जीवन दान दिया जाता है और किसमें जान ढाला जाता है, तो हमको भी ज्ञान हो जाए। तो कहीं चला करो साथे। हम साथ जाने लगे। जब साथ जाने लगे तो यज्ञ में बैठने लगे, अनुष्ठान करवाने लगे, धीरे धीरे बोलने लगे, फिर व्यास गद्दी पे बैठाने लगे। हमको ये घमंड था कि हम व्यास गद्दी पे बैठ रहे हैं सूत्र होके। वो हमसे बुलवाते थे और धीरे से काने में हमरे एक शब्द उन्होंने कह दिया कि आप यदुवंशी हैं, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। और भगवान श्री कृष्ण का वंशज जो होता है वो दान देता है, दान लेता नहीं। और आप राजा हैं, आप दाता हैं, मैं याचक हूं, तो पेट्रोलो अपनी जेब से हम फूंक के जाई। अब बनी गए राजा, द्वारकाधीश हमको बना दिया, तो द्वारकाधीश कहाँ झुके वाले। तो हम भाई काम किया। इसी पीरियड में 2020 में ये कोरोना काल आया। जब कोरोना काल आया तो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सभी बंद होने लगे। धड़ाधड़ जब बंद होने लगे तो हमने कहा यार ये मैटर क्या है। जब इंसान किसी मुसीबत में होता है तो सबसे प्रिय मित्र होता है उसको याद करता है, या तो सबसे इष्ट उसका भगवान होता है उसको याद करता है। और विपदा काल में भगवान को सबसे बड़ा डर। ये दरवाजे बंद हो गए, इनको भी कोरोना होने लगा। कहीं एसी हटाई जा रही, ठंडी में यहाँ कोरोना भगवान की हो गई। कहूँ सैनिटाइजर झांका जा रहा, हमने देखा मोबाइलों पे। तो हमने कहा ये कौन सा भगवान है भाई। मस्जिदों में नमाजें बंद हो गई, तो हम कहा ये अल्लाह महाराज कहाँ चले गए भाई। तो सब मामला जब हमने देखा तो कुछ हमको डिस्टर्ब होना शुरू हुआ। फिर हमारे मित्र राम मनोहर जी बैठे हैं, हमारा किसी दूसरे के द्वारा इनसे संपर्क हो गया। इन्होंने हमको यादव शक्ति पत्रिका एक दे दिया। फिर मैंने उसको पढ़ा। उसके बाद फिर हमने बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का संविधान मंगवाया, उसको पढ़ा। मंडल कमीशन पढ़ा, मानसिक गुलामी पढ़ी, सच्ची रामायण पढ़ी, सच्ची रामायण की चाबी पढ़ी। इसी प्रकार मैंने करीब 50 पुस्तकें पढ़ डाली। जब पढ़ डाला तो हम ब्राह्मणों से सष्टांग करना शुरू किया। कटाप मतलब तर्क मैंने करना शुरू किया। तो कहा देखो ये सब भ्रम फैलाने के लिए किताबें छापी गई और इनका कोई प्रकाशन नहीं है। तो हमने उनसे बताया भी। हमने कहा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है सच्ची रामायण पे, यदि सच्ची रामायण झूठी होती तो सुप्रीम कोर्ट के जज आदेश नहीं पारित करते। तो लेकिन उन लोगों ने स्पष्ट हमको जवाब नहीं दिया। उसी दरमियान
23 अक्टूबर को, और ये भी मैं आपको साथ साथ बता दूं, मैं मनवाद में तो जरूर था, ये आपको मैं बता रहा हूं। इस मेरी बात को जरूर स्वीकार कर लेना, बाकी करना या ना करना। चाहे जिस जात धर्म का व्यक्ति हो, यदि उसने अपने माता पिता की पूजा और सेवा और सम्मान नहीं किया, वो चंडाल है। और मैंने ये जीवन में सर्वप्रथम किया, क्योंकि ये इनकी मनवादी रामायण में भी लिखा है कि प्रात काल उठे रघुनाथा और प्रात काल उठे रघुनाथा और मात पिता गुरु नवावे माथा। तो हमने कहा राम जब इतना बड़ा वो था, उसने किसी की पूजा नहीं किया, वो अपने माता पिता की पूजा किया। गणेश को सबसे पहले पूजा जाता, उसने भी माता पिता की पूजा किया। तो हम भी अपने माता पिता की पूजा करेंगे। तो हम माता पिता की पूजा करते थे। 2020 अष्टमी का दिन था, नवरात्रि चल रहा था। 23 अक्टूबर को 12 बजे मैं अपने पिता से अलग होकर बाराबंकी से लखनऊ गया। अपने मूल निवासी जहां का मैं रहने वाला लखनऊ का था, वहां मैंने गांव का शीतला माता का मंदिर बनवाया था। तो अष्टमी के दिन मैं उनके वस्त्र वगैरह पूजा पाठ हवन करने गया था। हवन पूजा पाठ मैंने स्वयं किया और करने के बाद हमारे पिताजी ने कहा भैया जल्दी लौट आना, तुमको अष्टमी करना होगा घर में, और घर से नए चावल ले आना। लेकिन मेरा कुछ माइंड उलझन में हुआ, तो मेरे साथ में जो लड़का था, मैंने कहा घर चलो। मैं वहां से भागा। नेशनल हाईवे अनौरा गांव के पास मेरा फोन बजा। तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी का है। हमने उसको ऑन किया, मेरी पत्नी रो रही थी। हमने पूछा क्या बात, वो नहीं बता पाई, फोन काट दिया। मैंने अपने बड़े लड़के को फोन लगाया, उसने रो के बताया कि पापा बप्पा नहीं रहे। तो हम कहा रोते क्यों, कितनी देर हुए मरे? कहीं 5 मिनट। हम कहा अब्बा बप्पा जिंदा कर दिया। हमने शुक्राचार्य वाली सिद्धि प्राप्त किया है। जब पत्थर में हम जान डाल सकते हैं, तो बप्पा तो हमारे शरीर से उनकी हवा अब्बा ही निकली है। सारे मंत्र पर डारी ध्यान खड़ा। मैं गया। जो जिस प्रकार ये करते हैं, और कई मंदिर हम खुद बनवा चुके रहे, तो हमको सब याद था कहां पे क्या डाला जाता है। तो हमने प्रारंभ किया। जब हर अंग में मंत्रों के द्वारा हमने जीव को प्रभावित करना चाहा, नहीं कुछ शरारत हुई। फिर उसके बाद हम मुंह में डाल के तेज मंत्रों को बोलने लगे और सीने को दाबने लगा। जब कुछ नहीं हुआ, तब मैं उस अपने गुरु आचार्य को लगाया कि आप तो कहते थे ये देखता भी है, ये सुनता भी है, ये बोलता भी है, ये खाता भी है, और ये अंतर्यामी भी है, और आपके द्वारा प्राण प्राहित करवाए हुए, और मेरा पिता प्राणहीन हो गया और मैं दोबारा प्राण डाल रहा हूं। अब क्यों प्राण नहीं जा रहे? उसने स्विच ऑफ कर दिया। उसी दिन से हमको पता चल गया कि वास्तविकता में आत्मा और परमात्मा ईश्वर भगवान ये है क्या? ये सब ब्राह्मण के घर की खेती है। हमने समझ लिया। समझने के बाद
अपने ढर्रे पे आ गए। पिता का जो मुझसे हो सका मैंने अपनी पद्धत के अनुसार कार्य किया। कार्य करने के बाद मैं चला आया। मैं वहीं से बदल गया, बदलता चला गया। उसके बाद जो मेरे घर में थे जजमान लोग भीतर बैठे थे, क्योंकि मेरे घर के अंदर भी मंदिर था। तो हमने कहा भाई साहब बहुत दिन से खा रहे हो, तो इनको बाहर किया। तो वह पहले तो विरोध घर में हुआ पत्नी से। हमने कहा ये बहुत बड़े बलशाली हैं, ये बहुत बड़े अंतर्यामी हैं, इनको 24 घंटे का समय देते हैं। ये मुझको काना करे, अंधेरा करे, लंगड़ा करे, लूला करे, बहिरा करे और या एक्सीडेंट कर डाले, कुछ करे, ये हमारा करे। हम इनका बहिष्कार कर रहे हैं। नहीं हुआ। दूसरे दिन पत्नी को बुलाया। हमने कहा तुम्हारे सेनापति लोग कुछ नहीं कह पाए। तो उन्होंने कहा घर वालों करेंगे। हम कहा इनको फिर 24 घंटे का समय दिया। जिका करे कोई करो, तुम्हारी फूल चूक। 24 घंटे में एक सफेद बाल काला नहीं कर पाए, काले सफेद नहीं कर पाए। तो हम कहा बताओ इनका क्या करें। तो करैया तो बहुत कुछ रही। फिर हमारी श्रीमती जी कही करो कुछ न, वो उठा ले बांध गई है कहूँ पुरोहित कहे। हम कहें चलो छुट्टी मिले, हमका दफना हो नहीं पड़ा।